नमस्कार। मैं हूं बीके सिंह। दोस्तों, क्लास 10th के बच्चे सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। उनका डेट शीट भी अनाउंस हो चुका है। बहुत बच्चों को मैं देखता हूं कि बहुत ही ज्यादा उन्हें घबराहट है। सीबीएसई बोर्ड है, हम कैसे करेंगे, कितने मार्क्स आएंगे, मेरे पेरेंट्स के प्रेशर हैं, अपने पड़ोसियों के प्रेशर हैं। दैट मीन्स कि बहुत तरीके से बहुत सारे प्रेशर का अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं सच में बोलूं तो एक ऐसी बड़ी मशहूर कहावत है, तो उसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना की, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपको अपने आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस देना है, आप मान लो कि आप इस दुनिया में सबसे बेहतर हो। तो आज के इस वीडियो में कि मैं एक ऐसी छोटी सी एक स्टोरी आप सबको सुनाने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आप पूरे एनर्जी में आप आ जाएंगे और आपको लगेगा कि सही में अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, हमेशा अपनी जिंदगी में आप अपने आप से कंपीट करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। एक लकीर के साथ आपको उससे भी लंबी लकीर आपको ड्रॉ करनी है। तो आइए आज उसकी शुरुआत करते हैं। थोड़े दिन पहले आपने एक बच्चे का YouTube पर वीडियो देखा होगा और उस बच्चे का नाम है प्रदीप मेहरा। जी हां, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको प्रदीप मेहरा के बारे में बताने जा रहा हूं। 19 वर्ष का बच्चा, 19 ईयर्स ओल्ड। आप क्लास 10th का पेपर दे रहे होंगे। आपकी उम्र कितनी होगी? 15-16 वर्ष के आप भी होंगे। 12वीं के बच्चे पेपर दे रहे होंगे, उनकी उम्र कितनी होगी? बिल्कुल वही उम्र होगी जो प्रदीप मेहरा की उम्र है, 18 साल, 19 साल। एक बच्चा बहुत साधारण घर से जो बिलोंग करता है, उत्तराखंड का रहने वाला बच्चा नोएडा में मैकडी में जॉब करता है। आप ये सोचो कि एक बच्चा नोएडा में मैकडी में जॉब करता है और सारे दिन वहां काम करने के बाद रात में 11-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वह बच्चा वहां से अपने घर जाता है। उसके पास कोई मर्सिडीज बेंज नहीं है। और जी हां, अगर मर्सिडीज होता तो मैकडी में जॉब क्यों करता? यहां तक कि उस बच्चे के पास साइकिल भी नहीं है। रात में 11-12 बजे वह बच्चा ऑटो भी नहीं ले सकता, कैब भी नहीं कर सकता। उसके पास कैब के लिए इतने पैसे भी नहीं है। 10 किलोमीटर की दूरी है उसके घर की मैकडी से। मैकडी नोएडा सेक्टर 16 की बात कर रहा हूं। और उस बच्चे का जो घर है वो बरोला में है। कहते भी हैं कि 16 से बरोला, यानी कि सेक्टर 16 टू बरोला। वह बच्चा रात में दौड़ करके, रात 11-12 बजे की बात कर रहा हूं, जहां पे सारी सड़कें जो हैं बिल्कुल सुन होती है। उस समय इक्के दिक्के लोग दिखते भी हैं तो गाड़ियों में दिखते हैं। और वह बच्चा उस समय रोड पर दौड़ता हुआ अपने घर में जाता है। ठीक उसी समय एक फिल्म मेकर जिनका नाम है विनोद कापरी उस बच्चे को अपनी कार से देखते हैं। देखने के बाद उन्हें लगता है यार कि कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई कि इस वक्त यह बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है। बहुत सज्जन पुरुष की मैं बात करूं, विनोद कापरी जी की, वो एक फिल्म मेकर हैं। उन्होंने अपनी बाईं दरवाजे अपने कार का खोल करके उस बच्चे से पूछते हैं कि कहां जा रहे हो? वह बच्चा बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। तो उन्होंने उसे बोला कि आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ बच्चे, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। उन्हें लगा होगा यार कि रात में यह बच्चा जा रहा हो सकता है इसके पास पैसे नहीं हो, इसके पास वो साधन नहीं हो। लेकिन उस बच्चे के अगर आप चेहरे को देखेंगे, वाकई में आप पिघल जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि सही में यार क्या डिटर्मिनेशन होता है। क्या उस बच्चे के चेहरे पे जो चमक और जो इसका स्माइल, जो उसके चेहरे पे जो खुशी है, वाकई में अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सही में यार जिंदगी कितना मीनिंगफुल है। तो उस बच्चे से बार बार वो पूछते हैं कि कहां जा रहे हो, आ जाओ, तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ दूं। लेकिन वो बच्चा दौड़ते हुए रुकता नहीं है।
वो अपनी दौड़ को कंटिन्यू करते हुए बोलता है विनोद कापरी जी को कि जी नहीं, ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूं, पूरे चेहरे पे स्माइल के साथ। फिर वो पूछते कहां का रहने वाले हो? बच्चा बोलता है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। थोड़े दिन को दे आते हो, अपनी गाड़ी की स्पीड को भी स्लो कर लेते हैं और गाड़ी की जो स्पीड है उस बच्चे की स्पीड है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल दोनों चलते जा रहे हैं सड़क पे। रात 11-12 बजे का समय। बच्चा जो है यानी कि प्रदीप मेहरा जो है उनसे लिफ्ट नहीं लेता है। तो बोले कि तुम दौड़ क्यों रहे हो? प्रदीप मेहरा बोलता है कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी का सिलेक्शन लेना है, आर्मी में नौकरी करनी है। उस बच्चे का जो यह जवाब जो है ना, विनोद कापरी के दिल को भी बिल्कुल पिघला देता है, पिघल जाता है उनका दिल। आर्मी में जाना है तुम्हें? हाँ, आर्मी में जाना है। दौड़कर जाते हो? तो हाँ। तुम्हारे घर की दूरी यहां से कितनी है? प्रदीप मेहरा बोलता है कि मेरे घर की दूरी यहां से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बच्चों, मैं 10 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। 10 किलोमीटर बच्चा नोएडा से बरोला अपने घर दौड़ करके जाता है। फिर उनको विश्वास भी नहीं हुआ कि दौड़ कर जाते हो हर दिन। तो हां, ये पिछले में 2 से 3 वर्षों से मैं दौड़ कर ही जाता हूं। 3 वर्षों से मैं करीब करीब मैगडी में जॉब कर रहा हूं। तो दिन में क्यों नहीं करते? बोला कि दिन में सड़कों पे भीड़ होती है और दिन में मैं अपना खाना खाने के बाद आता हूं, तो मैं उस समय खाना खाने के बाद दौड़ नहीं पाता हूं। रात में खाना खाने के पहले जो है ना दौड़ना सही है, इसलिए मैं 10 किलोमीटर दौड़ करके जाता हूं। फिर विनोद कापरी अपने प्रश्न को पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारे घर में कौन है? तो बोला वह बच्चा कि मेरे घर में मेरे भाई हैं। तो फिर घर जाकर क्या करोगे? सो जाओगे? प्रदीप मेहरा कहता नहीं, सोऊंगा नहीं, जाने के बाद तो अभी मैं खाना पकाऊंगा, खाना बनाऊंगा घर जाने के बाद। बोले क्यों? तो आजा, तू मेरे साथ गाड़ी में बैठ जा, तुमको मैं खाना भी खिला देता हूं। लेकिन वह बच्चा दौड़ते हुए अपनी हिम्मत को नहीं हारता है और कहता है नहीं, मैं घर जाकर के खाना पकाऊंगा, खाना बनाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई की जो ड्यूटी होती है वो रात नाइट शिफ्ट ड्यूटी है। यानी कि आप ये सोचिए कि उस बच्चे का, एक 19 इयर्स ओल्ड बच्चे का, एक आप उसका मनोबल देखिए, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए, उसके डिटर्मिनेशन को देखिए। कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दे। वह बच्चा कहता है कि मैं घर जाऊंगा, खाना बनाऊंगा अपने भाई के लिए, क्योंकि मेरे भाई की नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, मेरे भाई सुबह में आएगा तो उनको कौन खाना देगा। इसी तरीके से विनोद कापरी से बात करता हुआ चलता है। कार भी आगे बढ़ रही है और बच्चा भी दौड़ता हुआ आगे की तरफ चलता है। दिल पिघल जाएगा अगर आप इस बात को सुनेंगे और अगर इस वीडियो को देखेंगे तो। फिर बोला कि ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बोला कि मेरी माँ है। तो मेरी माँ की अभी तबीयत खराब है। अब आप ये सोचिए, इस गरीब घर के बच्चा जिसकी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है, भाई रात में नौकरी पे है, वो बच्चा घर जाना है, घर जाकर उसको खाना बनाना है, भाई के लिए भी खाना बना करके फिर उसके बाद सुबह में फिर से खाना बना करके अपने मैगडी यानी कि सेक्टर 16 के लिए उस बच्चे को निकलना है। पैसा कमा करके अपनी माँ को भी देना है, दवाई के लिए हॉस्पिटल चार्जेस भी उसे पे करने हैं। एक 19 ईयर्स ओल्ड बच्चे की बात। लेकिन आप उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखिए कि जाना कहां है? तो हमें आर्मी में जाना है। विनोद कापरी ने इसके बाद उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हारा वीडियो बना रहा हूं। वह बच्चा दौड़ता चलता, रुकता भी नहीं है, कहता है कि बना लो, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूं। यानी कि वो बच्चा कह रहा है कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो दौड़ रहा हूं, आर्मी में जाने के लिए दौड़ रहा हूं। ठीक है, तो बोले देखना तुम्हारा वीडियो कल वायरल हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, वायरल हो जाएगा, तो मैं तो सही काम कर रहा हूं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं। विनोद कापरी जाते हैं अपने ट्विटर पे अपने इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन तक, अगले 1 से 2 दिन में यह वीडियो जो है करीब करीब 6 मिलियन टाइम्स व्यूज होता है और एक दिन के अंदर वह बच्चा पूरे इंडिया में, यहां की विदेशों तक में बिल्कुल एक तरह से सेंसेशन बन जाता है हमारा प्रदीप मेहरा। मैं सबसे पहले विनोद कापरी जी को भी थैंक्स करूंगा, क्योंकि ऐसे कॉज पे उन्होंने वीडियो बनाया, वाकई में दिल दहलाने वाली बात है। आप ये सोचिए कि 10 किलोमीटर बच्चा दौड़ता है, दौड़ने के बाद उसके अंदर आर्मी में जाने का भी
उसके अंदर इस तरीके से डिजायर है, जब यह वीडियो बिल्कुल पूरे तरीके से सेंसेशन बन जाता है तो हमारी इंडिया के बड़े फेमस सेलिब्रिटीज की अगर मैं बात करूं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं हो, हमारे क्रिकेट प्लेयर्स क्यों नहीं हो, सब लोग उस बच्चे को सैल्यूट करते हैं। सब लोग उस बच्चे को सैल्यूट करते हैं, सब लोग उसको प्रेज करते हैं। यहां तक कि आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल की बात की जाए, हमारे आनंद महिंद्रा की बात की जाए, हरभजन सिंह की बात की जाए, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब उस बच्चे को कॉल करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसको कॉल करते हैं, उसको सपोर्ट भी देने की बात करते हैं। यानी कि वह बच्चा जो एक दिन पहले मैकडी से बिल्कुल आम इंसान था, कोई उससे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, वही बच्चा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के कारण उस बच्चे को पूरी दुनिया पहचान जाती है, पूरी दुनिया पहचान जाती है। तो जिसके घर में इतनी बड़ी समस्या हो, जिसकी मदर हॉस्पिटल में हो, जिसका भाई नाइट शिफ्ट ड्यूटी करता हो, 10 किलोमीटर दौड़ करके जाता हो, आर्मी का ड्रीम उस बच्चे ने ले रखा हो, सारे दिन नौकरी करता है मैकडी में, उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ता है, घर जाता है, खाना पकाता है, सोता है, उसके बाद फिर मॉर्निंग में खाना बना करके और अपने मैकडी में अपने नौकरी के लिए निकल जाता है। मैकडी में अगले दिन हजारों लाखों की भीड़ वहां जुट गई उस बच्चे को देखने के लिए, यार वाकई में यह बच्चा कैसा है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपका अगर डिटर्मिनेशन में अगर आपके दम हो, आपके कॉन्फिडेंस में अगर आपके दम हो, आपके सपने इस कदर हो जिसे आप हर दिन जग करके आप देखते हैं, सो करके देखे जाने वाले सपने कभी जिंदगी में सच नहीं होते हैं, तो आप वाकई में आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको अगर सीखना है तो आप 19 इयर्स ओल्ड प्रदीप मेहरा से सीखिए। प्रदीप को देखिए, प्रदीप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखिए, उस बच्चे के चेहरे को आप एक बार देखिएगा जो दौड़ता हुआ कार के पैरेलल, और उस स्माइल से, जिस स्माइल से वो बात करता है विनोद कापरी से, देखने लायक है। मुझे लगता है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में 100% बढ़ोतरी होगी। और आने वाले ये तो सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपकी जिंदगी के बड़े छोटे छोटे अनुभव हैं। आप डरते क्यों हैं? पूरे कॉन्फिडेंस में रहिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और आप मान कर चलिए कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। बस केवल आपको जगना है और उस काम की शुरुआत कर देना है। थैंक यू सो मच। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। हो सकता है कि बीके सिंह सर के द्वारा कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा कुछ जगे जिसके कारण आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ें और आने वाले बहुत सारी कठिनाइयों को चेहरे पे हंसते हुए, प्रदीप मेहरा की तरह हंसते हुए आप बिल्कुल आगे जाएंगे और आप सफल भी होंगे। यह मेरा अपना भी अनुभव है। थैंक यू सो मच।